पुतिन का क्या इंटरेस्ट था? पुतिन का इंटरेस्ट ये था कि एक मुल्क का लीडर, एक न्यूक्लियर पावर का लीडर मेरे पास इस वक्त दफ्तर में बैठा है और मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं, वो पॉलिटिकल बेनिफिट ले गया इस सारी चीज से। ये जो फॉरेन पॉलिसी के एरर्स होते हैं ना, ये नस्लें भुगतती हैं, नस्लें इनको बर्दाश्त करती हैं, जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर गलतियां की जाती हैं। तो ये भी बड़ाई होती है, ये पहचान लेना, ये सोच लेना कि ये गलती है या नहीं है। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर एक वहां पे जंग का ऐलान कर दिया गया। तो ये अगर आप इसमें से कोई आप अच्छाई ढूंढते हैं तो मुझे नहीं समझ आती, जो मर्जी स्पेन दे करके फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उसको प्राइम मिनिस्टर को बेहतर एडवाइस करना चाहिए था और ये दौरा 1-2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाता। फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में से कौन है जिसने वज़ीर आज़म को धक्का दिया? इस वक्त हम, अगर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आम जुबान में बात करूं तो हम इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मामू बन गए हैं। ऊपर फैटफ का इस वक्त इजलास हो रहा है, ये फैसला करने के लिए कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। आपने सबसे पहले घबराना नहीं है, बाहसियत कौम हम इसका मुकाबला करेंगे। हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं इसके और क्या नुकसानात हैं? तैयब अर्दवान ने भी इस हमले की बहुत मजम्मत की है और उसने यूक्रेन के साथ मुकम्मल सपोर्ट का अदा किया है। अब तैयब अर्दवान साहब की जो इंपॉर्टेंस हमारे कैपिटल में है, हमारे मुल्क में जो है, वो तो आपको पता ही है, उसका अंदाजा है। पाकिस्तान तुर्की भाई भाई का नारा हम सब लगाते हैं, तो इसका मतलब है कि हमारे भाई बंद जितने हैं वो सब के सब इस वक्त एक तरफ खड़े हैं। दूसरा, हमारे जो वजीर आजम हैं, पाकिस्तान के वजीर आजम, वो इस वक्त एक वॉर कैपिटल में खड़े हैं और उनकी मौजूदगी में रूस ने हमले का ऐलान किया है एक और सॉवरेन कंट्री के खिलाफ। है कि सहाफती इक़दार के हिसाब से जब आपके यहाँ कोई मेहमान आया होता है तो उसकी रिस्पेक्ट में और उसकी डिग्निटी में कभी इस किस्म का कोई जो मेजबान मुल्क होता है, इस किस्म का अगर करना भी चाह रहा हो, करना उसका इरादा भी हो, तो उस वक्त इस किस्म का ऐलान नहीं किया जाता। तो जंग शुरू हो चुकी है और हमारे यानी इस वक्त मॉस्को से इस वक्त जो डायरेक्शंस है वॉर की, वो कंटिन्यूसली जारी हैं व्हाइल आवर टॉक्स आर गोइंग ऑन। दूसरी बात ये, इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी इस वक्त पोजीशन क्या है। आपने अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन की बात सुनी, उसने कहा कि हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दुनिया के तमाम जिम्मेदार मुल्क, जिम्मेदार डेमोक्रेटिक मुल्क जो हैं, वो तमाम इस वक्त रूस के खिलाफ आवाज उठाएंगे और इसके एक सॉवरेन कंट्री के खिलाफ जो हमला हुआ है उसके बारे में अपनी उस किस्म का जो जज्बात का इजहार करना चाहिए वो करना चाहिए, जो कि दुनिया भर में इस वक्त हो रहा है। तीसरी बात देखिए, मेरे मुल्क का और रूस का 150 मिलियन का आपस में ट्रेड है, मेरे मुल्क का और यूक्रेन का 450 मिलियन का ट्रेड है। तो कम से कम मैं जब इन दोनों मुल्कों को आपस में देखता हूं और मुझे ये पता है कि हमारी डिपेंडेंस यूक्रेन पे टेक्नोलॉजी के कॉन्टेक्स्ट में काफी ज्यादा है, सिग्निफिकेंट है, रूस से बहुत ज्यादा है। अच्छा, तो अब जब ये सारी चीजें हैं तो इसमें कोई शक नहीं कि हम रूस के साथ ओपन अप होना चाहते हैं, खुलना चाहते थे, लेकिन जिस तरीके से प्रेसिडेंट पुतिन पिछले 10-15 साल में 3 दफा 4 दफा अपने दौरे को मुलतवी कर चुका है, बावजूद मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे, ये वक्त ऐसा था जहां पर के फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट जो पाकिस्तान की है उसको प्राइम मिनिस्टर को बेहतर एडवाइस करना चाहिए था और ये दौरा 1-2 माह के लिए मुलतवी कर दिया जाता। फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट में से कौन है जिसने वज़ीर आज़म को धक्का दिया? इस वक्त हम, अगर आपको इंटरनेशनल डिप्लोमेसी में मैं आम जुबान में बात करूं तो हम इस वक्त इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के अंदर मामू बन गए हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर की मौजूदगी के अंदर एक वहां पे जंग का ऐलान कर दिया गया। तो ये अगर आप इसमें से कोई आप अच्छाई ढूंढते हैं तो मुझे नहीं समझ आती, जो मर्जी स्पिन दे लें। आप ही के चैनल के और बहुत बाकी जो चैनल्स के इस वक्त बड़े काबिल वहां पर हमारे जर्नलिस्ट गए हुए हैं, 5 बजे, आज शाम के 5 बजे जो उनके रिपोर्ट्स थी उनका टोन डिफरेंट था, वो स्पिन वाला टोन था, बायलैटरल है, हम ये करेंगे, हमारा उस जंग से कोई तलक नहीं। और 6:30 बजे और 6 बजे के जो रिपोर्ट्स थी उसके अंदर टोटली डिफरेंट था कि हम किसी किस्म का कोई साइन नहीं करेंगे मुआहदा, क्योंकि सैंक्शनड कंट्री है, साइन कर नहीं सकते जी, के साथ हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हमारे जो इतने सारे जो इंटरेस्ट हैं, इतने सारे और जो हमारे फाइनेंशियल मामला हैं उनके ऊपर फैटफ का इस वक्त इजलास हो रहा है, ये फैसला करने के लिए कि आपको ग्रे लिस्ट से निकाला जाए या ना निकाला जाए या ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। तो क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं ये चीजें? अब मुझे बताइए कि वो जो हमारी फॉरेन पॉलिसी एस्टैब्लिशमेंट है, जो थिंक टैंक्स हैं,
उन्होंने ये सब चीजें पहले नहीं सोची थी। एक हफ्ता हो गया हम सबको शोर मचाते हुए चैनल्स के ऊपर, लेकिन उसको दिफा करने के लिए और स्पिन और ट्विस्ट देने के लिए हमेशा कोई ना कोई एस्टैब्लिशमेंट से आ जाता है। तो मेरा ख्याल है कि द प्राइम मिनिस्टर हैज बीन बैडली एडवाइज्ड, बड़ा गलत इल टाइमली विजिट था, इसको पोस्टपोन किया जाना चाहिए था। और बेशक हम रूस के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं, लेकिन ये वो वक्त नहीं था जहां पे हमारे वज़ीर आज़म मॉस्को में पुतिन के साथ इस तरह पाए जाते, खड़े हुए नजर आते। काबिले अफसोस है किसी भी तज्जियाकार के लिए कि आप एक ऐसा मंजरनामा पेश कर दें कि सफ़े मातम बिछ जाए पाकिस्तान के अंदर कि क्यों पाकिस्तान के मुंतखब वज़ीर आज़म रूस से अपने ताल्लुकात को एक नई सिमत देने जा रहे हैं। तज्जिया जरूर कीजिए, बात जरूर कीजिए, लेकिन सफ़े मातम बिछ गई है आपके तज्जिये से, अफसोसनाक मंजर पेश किया आपने। क्विकली आपको 1 मिनट दूंगा, फिर आगे चलना है मैंने। हाँ नहीं, देखिए बात ये होता है कि जो हम मुल्क के अंदर करते हैं ना, सियासी तौर पर करें, मुआशी तौर पर करें, लेजिस्लेटिवली करें, तो वो मुल्क के अंदर ही मामलात रहते हैं। अगर हमने डिले कर दिए उसके बाद किसी और वक्त हो जाएंगे, उसका थोड़ा बहुत नुकसान होता है। ये जो फॉरेन पॉलिसी के एरर्स होते हैं ना, ये नस्लें भुगतती हैं, नस्लें इनको बर्दाश्त करती हैं जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर गलतियां की जाती हैं। तो ये भी बड़ाई होती है, ये पहचान लेना, ये सोच लेना कि ये गलती है या नहीं है। मैंने तो ये जिक्र किया, मैंने ये कहा कि पता करो किसने धक्का किसने दिया। मेरा अपना ख्याल ये है कि बजाय सफ़े मातम बिछाने के इस वक्त करेक्टिव और रियलिस्टिक एनालिसिस करके ये सोचें कि अच्छा इसमें से किस तरीके से अब हम रिकवरी करेंगे। ऑलरेडी आपके मुल्क के बारे में IMF और FATF और बाकी मामला आ रहे हैं। आपकी सारी की सारी जो आपकी ट्रेड है वो तो यूरोपियन यूनियन और रूस के साथ एक्सपोर्ट्स होती है, अमेरिका के साथ एक्सपोर्ट्स होती हैं। आप तो आपके तल्लुकात तो यूक्रेन के साथ ज्यादा है ट्रेड के एज कंपेयर टू रशिया। तो ये होने वाली बातें, इवन अगर नेशनल इंटरेस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू देखा जाए तो जब आपकी बात समझाऊं तो इस दौरे को डेफर करना चाहिए था। जी देखिए जी शिदा साहब, मैं कह रहा हूं हम 30 साल से लगे हुए हैं रूस के पीछे तल्लुकात बनाने के लिए। हर मर्तबा रूस ये कहता है कि चूंकि उसके भारत के साथ बहुत करीबी तल्लुकात हैं और वो बिजनेस जो है 70-80% उसकी इन्वेंट्री है रशिया की टाइमिंग में एस्टेब्लिशमेंट ऑब्वियसली ऑन बोर्ड होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि वो ऑन बोर्ड ना हो। योर टेक सर। इस दौरे के फैसले में एस्टेब्लिशमेंट जरूर ऑन बोर्ड होगी, लेकिन टाइमिंग जो है उसके ऊपर शायद ऑन बोर्ड ना हो। टाइमिंग एडजस्ट होती है हालात के मुताबिक। पिछले एक हफ्ते से पाकिस्तान के पूरे मीडिया के अंदर एक बहुत आवाज जो खुल के सामने आई है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को अपने रूस के दौरे के बारे में रिकंसिडर और रिव्यू करना चाहिए। इसका दिफा कहां से आता है? इसका दिफा या गवर्नमेंट के अंदर से आता है या फॉरेन पॉलिसी एस्टेब्लिशमेंट के अंदर से आता है। ये और कहीं से इसका दिफा नहीं आ रहा। और दिफा वही है कि ये बायलैटरल है, इसके अंदर पाकिस्तान के फवायद हैं, लॉन्ग टर्म फवायद हैं। लेकिन देखिए फवायद क्या है कि इस वक्त हम वहां बैठे हैं, हमने अपना नाम भी खराब किया, हम वहां पे सब दुनिया की बुरा भला भी सह लिया, लेकिन हम वहां पे कुछ हासिल कर नहीं पाए, कुछ साइन नहीं कर पाए, कोई MOU साइन नहीं कर पाए। वहां पे सैंक्शंस के हमारे ऊपर थ्रेट है। हम अगर सैंक्शन ऊपर कुछ साइन करते हैं तो उधर दूसरी मुल्क में दूसरी दुनिया में जाके फंस जाते हैं। बाहर सूरत दूसरी बात, एक और चीज हमें ख्याल रखनी है कि हम तो कैंप पॉलिटिक्स के खिलाफ थे। अभी तो हमने नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी का ऐलान किया और कितने तम तराक से किया। हमने कहा कि हमारी जो जियो इकोनॉमिक्स है, दिस इज गोइंग टू लीड, जियो पॉलिटिक्स पीछे हट गई। पुतिन का क्या इंटरेस्ट था? पुतिन का इंटरेस्ट ये था कि एक मुल्क का लीडर, एक न्यूक्लियर पावर का लीडर मेरे पास इस वक्त दफ्तर में बैठा है और मैं जंग का ऐलान कर रहा हूं। वो पॉलिटिकल बेनिफिट ले गया इस सारी चीज से, हमारा इकोनॉमिक बेनिफिट पीछे रह गया। हम चाइना के कैंप में भी तो नहीं जाना चाहते ना। हमने तो डिक्लेयर किया है कि हम किसी कैंप के मेंबर नहीं है। तो अगर हम चीन के कैंप पे नजर आएंगे और चीन हमारी पॉलिसी ड्राइव करेगा